सावंत का पाकिस्तान में तीसरी शादी का ऐलान, 2 ले का भी बता दिया। बताया था ट्रंप कार्ड की पाकिस्तान के लिए मुस्बत हवाएं चलेंगी, पीटीआई को मायूसी होगी, फैसल वाउडा। चीन और भारत का 5 बरस बाद बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर इत्तेफाक। आज ट्रंप टीम के दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहिदे, मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। साबिक वफाकी वजीर मजाक पे आ जाए जी, चले मजाक पे आते हैं। ये बताएं कि कुछ होगा? ट्रंप अमेरिका मुज़ाकरात क्या उसी वजह से हो रहे हैं? देखिए काश साहब, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं 3 हफ्ते से बाहर भी था, मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट पीटीआई को होने वाली जो उनका ट्रंप कार्ड है, वो ऐसा ना हो कि ट्रंप कार्ड उनके खीसे से निकलकर शहबाज शरीफ साहब के खीसे में निकल जाए, तो फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी? क्या ट्रंप कार्ड? डोनाल्ड ट्रंप जो भी ट्रंप कार्ड है, मैं तो अभी ट्रंप कार्ड देख रहा हूँ। जब आगे जैसे आगे खबरें चलती रहेंगी, मैं वैसे वैसे आगे बढ़ता रहूंगा, आपसे पहले ही रहूंगा। ये कमेंट, लेकिन ये कैसे, ये दिस ओके, लेट मी आस्क यू दिस। अब आप मुझे पकड़ने की कोशिश करें, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं पकड़ने की बिल्कुल, मैं सवाल पैदा नहीं होता मैं आपको पकड़ने की कोशिश करूं। मुझे मालूम है सर, मैं बेवकूफ हूं, मैं पागल हूं, मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माफी चाहता हूं, मतलब चालाक लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ, मुझे पता है किधर सिर नहीं मारना, उधर मैं बिल्कुल सिर नहीं मारता होता, कम मारता हूं। चलो हल्की फुल्की मुसीबत। ये बताएं कि अगर ट्रंप ने कुछ कहा या उसकी इंतजामिया से वो आपसे पूछेगा, वो उनको बताएगा, भाई एक दफा ऑर्डर आ जाएगा, फिर ऑर्डर आ जाएगा। ये तो भी आपके, मुझे लगता है आप लोगों के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए उधर से बताया जाता है आप लोगों को, कोई हमने सब सेट कर दिया है, साड़ी गल हो गई ट्रंप देना। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सुना। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा का कहना है कि टेलीविजन शो पर पहले ही बता दिया था कि ट्रंप कार्ड की पाकिस्तान के लिए बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी और पीटीआई को उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको टेलीविजन शो में कब्ल अज़ वक्त तारीख समेत बता दिया था कि 28 जनवरी 2025 को यानी आज पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी। फैसल वाउडा का कहना था कि आज ही की तारीख में ट्रंप टीम के हालिया दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहिदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मैंने कहा था कि पीटीआई को आखिर में उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी, पाकिस्तान के लिए जो रोनाल्डो का किरदार कर रहे हैं और एसआईएफसी को पूरी कौम सराहती है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा, कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। राखी का पाकिस्तान में तीसरी शादी का ऐलान, दुल्हा का भी बता दिया। से किसी ने आपको प्रपोज किया है, तो राखी सावंत ने मुझे जो बताया वो आप सुनिए। डोडी जो है ना पाकिस्तान से, उन्होंने प्रपोज भी किया शादी का, और मैंने उनको हाँ भी बोल दिया है। बारात लेकर इंडिया आना है या दुबई? तो यूं राखी सावंत का कहना है कि डोडी खान ने उनको प्रपोज किया है और वो बहुत जल्द उनके साथ शादी करने जा रही हैं। इस्लामी तरीके के मुताबिक पाकिस्तान में शादी करूंगी, इस्तकबालिया भारत में और हनीमून स्विट्जरलैंड होगा और दुबई में रहाइश रखूंगी, राखी का ऐलान। तनाज़ात के 22 खबरों में रहने वाली बॉलीवुड अदाकारा राखी ने पाकिस्तान में शादी का ऐलान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से गुफ्तगू में राखी सावंत का कहना था कि पाकिस्तान दौरे के दौरान मुझे शादी के कई प्रपोजल मिले हैं, सबने देखा पिछली 2 शादियों में हिरासा किया गया और मुझे अब एक प्रपोजल का इंतखाब करना ही है। इन्होंने बॉलीवुड अदाकारा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपने होने वाले दुल्हे से मुताल्लिक बताया कि उनका नाम डोडी खान है, वो अदाकार और पुलिस ऑफिसर हैं, पाकिस्तान से बहुत रिश्ते आए हैं और इन्होंने खुद मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैंने इन्हें चुना है। ताहम डोडी खान की इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट से पुलिस ऑफिसर होने की तस्दीक नहीं होती, क्योंकि उनने अपनी बायो में अदाकार लिखा है और इनकी शेयर करदा वीडियोस में वो एक ड्रामे में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं। शादी के हवाले से राखी ने मजीद कहा कि इस्लामी तरीके के मुताबिक पाकिस्तान में शादी करूंगी, इस्तकबालिया भारत में और हनीमून स्विट्जरलैंड होगा और दुबई में रहाइश रखूंगी। बॉलीवुड अदाकारा का कहना था कि कई पाकिस्तानी और भारतीय जोड़े शादी करके दुबई और अमेरिका में हंसी खुशी रहे हैं। इस तरह की शादी से दोनों ममालिक में अमन भाईचारा कायम होता है। भारतीय और पाकिस्तानी एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मुझे पाकिस्तानी पसंद हैं और वहाँ मेरे मद्दाह भी हैं। इन्होंने मजीद कहा कि भारत, पाकिस्तान, चीन और भूटान ये सब किया होता है। ये दिल किसी मलिक को नहीं देखता, ये सिर्फ इंसान को देखता है और ये दिल प्यार और नेक इंसान के लिए धड़कता है। दूसरी जानिब अदाकार डोडी खान की जानिब से भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम राखी जी, सबसे पहले आपको उम्रा मुबारक हो और इसके बाद पाकिस्तान में दिल्ली खुशामदीद। अदाकार मुस्कुराते हुए फिर कहते हैं कि ये बताएं कि बारात लेकर भारत आना है या दुबई। लव यू।
राखी माजी में भी खबरों में रहने के लिए पब्लिसिटी स्टंट करती रही हैं, उसी वजह से इन्हें ड्रामा क्वीन कहा जाता है। और अब भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में पाकिस्तान में शादी का दावा भी पब्लिसिटी स्टंट है या हकीकत, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। ये भी वाज़ेह नहीं कि राखी सावंत ने पाकिस्तान का दौरा कब किया। परवाज़ें वबाई अमराज और सियासी तनाव के सबब बंद थीं। चीन और भारत ने तकरीबन 5 बरस के बाद बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया। फ्लाइट्स को वबाई अमराज और सियासी तनाव के सबब बंद किया गया था। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐलान भारतीय वजारत खारिजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के दौरा बीजिंग बाद सामने आया। इस पेशरफत से दुनिया के 2 बड़ी आबादी वाले ममालिक के दरमियान खराब ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। 5 बरस कबल 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुतनाज़े सरहद लद्दाख पर फौजियों के मुहलिक तसादुम के बाद से ये आला सरकारी दौरों में पहला था। भारतीय वजारत खारिजा ने जारी बयान में बताया गया कि आला एलची के दौरा बीजिंग से दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फजाई परवाजें दोबारा शुरू करने का मुआहदा हवा है। जारी बयान के मुताबिक दोनों अतराफ के मुतालिका तकनीकी उहदेदार जल्द मुलाकात करेंगे और नए फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बयान में बताया गया है कि चीन ने हिंदू देवता कृष्णा की मशहूर इबादतगाह की यात्रा को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी, जिसे दुहाई के आगाज में रोक दिया गया था। भारतीय हुक्काम के मुताबिक फरीकैन ने बाहमी एतमाद की बहाली और तिजारती और इक्तिसादी मसाइल को हल करने के लिए मजीद सिफारतकारी का इरादा किया है। वाज़ेह रहे कि भारत और चीन जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए हरीफ समझे जाते हैं। 2020 के अवाइल में दोनों ममालिक के दरमियान परवाजें रोक दी गई थीं। मुश्तरका मुतनाज़े सरहद लद्दाख पर शदीद झड़पों के दौरान कम अज कम 20 भारतीय और 4 चीनी फौजी तवील सरहद पर हलाक हो गए थे।